नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारे में कयासों का बाजार गर्म है। आरजेडी नेताओं की माने तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। शायद सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार 18 साल 100 दिन पूरे कर लिए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगले 6 साल का भी हिसाब किताब भी बीजेपी के साथ ठीक ठाक करना चाहते हैं। इस महीने के शुरुआत से ही राज्य के राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि समय समय पर जेडीयू और बीजेपी नेता इसको नकारते रहे हैं, लेकिन आरजेडी नेताओं का ये कहना कि समाजवादी सोच के लोग कभी भी एक हो सकते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इससे राजनीतिक तापमान में तेजी आ गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव के ताजा बयानों से ये बात अब हवा लगने लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी यादव ने इतने दिनों के बाद नीतीश कुमार को लेकर क्यों कहा कि चाचा के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। क्या नीतीश कैंप आरजेडी के संपर्क में था? क्या नीतीश कुमार का बीजेपी से मोह भंग हो गया, या फिर तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए अभी तक तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे? तो क्या नीतीश कुमार फिर बदलेंगे पाला? आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में दिसंबर का महीना हाल के कुछ वर्षों में घटनाक्रमों से भरा रहा है। दिसंबर महीने में जब भी नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें आती हैं, वो अभी तक 100% सही साबित हुई है। दिसंबर का महीना किसी पार्टी के लिए शुभ साबित होता है तो किसी पार्टी और गठबंधन के लिए अशुभ। खासकर साल 2014 के बाद से बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों दिसंबर महीने के सर्द मौसम में राज्य की राजनीतिक तापमान में गर्मी लाते रहे हैं। पिछले साल इसी दिसंबर महीने में नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें शुरू हो गई थी। नतीजा ये हुआ था कि 28 जनवरी 2024 को एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को पाला बदलने का सिग्नल दिया, या फिर बिना सिग्नल दिए ही भतीजा तेजस्वी चाचा पर डोरे डालने लगा? तो क्या सीएम की कुर्सी है वजह? पिछले कुछ दिनों से खासकर बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही नीतीश कुमार के आव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के शुरुआती चरण में खासकर राज्य के दोनों डिप्टी सीएम की दूरी ने सब कुछ ठीक नहीं होने के अफवाह को हवा दिया, लेकिन पश्चिम चंपारण में बीजेपी कोटे के 2 मंत्री का शामिल होना तुरंत ही सारी अटकलों और अफवाहों को खत्म कर दिया। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ प्रगति यात्रा में घूमने लगे। तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राजद के दरवाजे पूरी तरह बंद है। उनकी महागठबंधन में एंट्री नहीं होने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के सिर्फ चेहरे पर सरकार चल रही है, वो टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। फिर से तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। कौन नई चर्चा शुरू? मैंने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। ऑफर तो आरजेडी की तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन आरजेडी का ऑफिशियल बयान का है? कोई बोले उससे क्या? ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान को अतिरिक्त किया है, दैट इज। और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझा, कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। तो बिहार की राजनीति में सब कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार रविवार को राजधानी दिल्ली गए थे। बताया गया कि वो किसी रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे थे। पहले दिन उन्होंने मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद ऐसी खबरें चल पड़ी थी कि नीतीश की मुलाकात
पीएम मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो सकती है, लेकिन उन अटकलों के बीच नीतीश कुमार की मुलाकात ना मोदी से हुई और ना ही जेपी नड्डा ने उन्हें मिलने का वक्त दिया। अब नीतीश कुमार पटना वापस लौट चुके हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी हाईकमान के किसी भी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, इसी वजह से सियासी गलियारों में चर्चा का दौर भी तेज हो चुका है। नीतीश कुमार की इस मुलाकात को लेकर राजद ने जदयू पर निशाना साधा है, जोर देकर बोल दिया है कि बीजेपी की तरफ से नीतीश को कोई भाव नहीं दिया गया है। हालांकि मिलने न जाने के पीछे नीतीश कुमार के नाराज होने को भी वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं और इसलिए वे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने नहीं गए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात नहीं की। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि नीतीश के लिए राजद के दरवाजे बंद है, अब उनकी एंट्री महागठबंधन में नहीं होने वाली है। तेजस्वी के इस बयान से पहले राजद के कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश को राजद के साथ आने का निमंत्रण दिया था, पर अब राजद के युवराज तेजस्वी यादव ने ही इस निमंत्रण पर पानी फेर दिया है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसे कैसे झुठलाया जा सकता है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी अपनी जुबान से ये बात नहीं कही है। बता दें कि अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा, तभी से नीतीश का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ है। नीतीश ने इसके सबसे पहले संकेत तब दिए जब उन्होंने पटना में हुए निवेशकों के सम्मेलन बिहार कनेक्ट से दूरी बना ली थी। उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था। वैसे सियासी अटकलें इसलिए चल पड़ी थी क्योंकि नीतीश कुमार कई मौकों पर पाला बदल चुके हैं। वो किस बात से खफा हो जाए, किस बात को बड़ा मुद्दा बना ले, ये सिर्फ वही जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी से हाथ मिला रखा है। उनके साथ बड़ी बात यह रहती है कि पाला बदलने के बाद भी सीएम की कुर्सी उन्हीं के पास रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने पोस्टर लगाए थे कि नीतीश सबके हैं। उनकी पलटू राम की छवि को देखते हुए ही ये पोस्टर लगाए गए थे। मौका परस्ती में नीतीश सबके मास्टर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत तोड़ ली, अब नीतीश बाबू सोच रहे होंगे कि नए साल की शुरुआत में कुछ नया कर लिया जाए। बहरहाल नीतीश चाहे इधर रहें या उधर, उनकी मौज ही मौज है। इधर सीएम की कुर्सी तोड़ रहे हैं और उधर गए तो पीएम की कुर्सी भी तोड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।